हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप सबका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में अपने चैनल पे करण इन कनाडा में। आप सबका फिर से स्वागत है। तो कैसे आप लोग हे गाइस, कैसे आप लोग। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं से नो टू बैचलर डिग्रीज आफ्टर 12th, ठीक है, इन कनाडा। क्यों, काहे, कैसे, उस सब चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। तो जैसे कि अभी जंगलियों वाला रूप बना कर ऐसा लग रहा है कि जंगल से भाग के एक मोगली बन के आया हो, पर ये मोगली आज एक बहुत काम की बात करने वाला आप लोगों से। तो मेन चीज़ ये है कि 80% लोग ना जो इंडिया से आ रहे, चाहे वो पंजाब से हो, हरियाणा से हो, यूपी से हो, मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, बंगाल से हो, बिहार से हो, कहीं से भी हो, साउथ की स्टेट से हो, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से हो इंडिया के, वो 80% लोग ना हमेशा क्या करने आते हैं यहाँ पे, एसोसिएट्स ऑफ आर्ट्स, जिनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ घूमती है हमेशा कि पीआर कैसे ले, परमानेंट रेजिडेंट कैसे बने कनाडा का, जो कि एक सपना लेके आते हैं लोग बहुत यहाँ पे कि पीआर मिल लेगी तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, या पीआर ही एक सब कुछ है। तो उसके चक्कर में ना कुछ भी उठा के आ जाते हैं इंडिया इंडिया से लोग, जिसके बाद मेरे को लगता है कि काइंड ऑफ फ्यूचर बचता नहीं है एसोसिएट्स ऑफ आर्ट्स के बाद। ये कोई भी कोर्स के बाद, टूरिज़्म के कोर्स के बाद, कोई भी कोर्स के बाद यहाँ पे कुछ नहीं बचता फ्यूचर के नाम पे। आपको लेबर जॉब्स में धक्के खाने पड़ते, क्या पता एमबीए के बाद हम भी धक्के खाए, पर हमारे पास कुछ ना कुछ एक टाइम का एक डिग्री होती है ना हाथ में कि एमबीए करके बंदा बैठा है, वो भी यूसीडब्ल्यू से, यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट, ठीक है। तो मेरे को ये लगता है कि अगर आप 12th पास हो इंडिया में, जस्ट पास हुए हो, तो मत आओ कनाडा, ठीक है। क्योंकि जस्ट आफ्टर 12th बैचलर्स करके आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भाई साहब पहली बात तो जो आपका सपना होता है ना पीआर, वो मिलने नहीं वाली पीआर ना बड़े शहरों में। आप टोरंटो आ गए हो, आपने एसोसिएट्स ऑफ आर्ट्स उठा ली शेरिडन से, सेनेका से, यॉर्कविल से, यॉर्क से, ठीक है, लसाल से। तो उसके बाद क्या होता है, यू नीड टू मूव। आप सबको मूव करना पड़ता है एक अलग शहर में, एक अलग जगह पे, जिसमें आप लोगों को बहुत 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 दिक्कत होती है, क्योंकि कनाडा में ना विंटर्स के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी बर्फ़ पड़ती है कि इंडियंस स्टार्टिंग के टाइम पे झेल नहीं सकते गुरु, ठीक है। विनीपेग हो गया, सस्केचुअन हो गया, नोवा स्कोशिया हो गया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड हो गया, अल्बर्टा हो गया, बहुत जगह है जहाँ पे आपको मूव करना पड़ता है पीआर के लिए, और वहाँ पे इतनी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है ना कि कमाई है। और जस्ट बिकॉज एसोसिएट्स ऑफ आर्ट्स की वजह से, क्योंकि कॉलेज के बाद जस्ट आफ्टर 12th इंडिया से आ रहे हो, आपके पास इंडिया की एजुकेशन नहीं है, डिग्री नहीं है, और यहाँ पे आके आप मास्टर्स नहीं कर रहे हो अभी, या फिर किसी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ रहे हो, तो आपके इतने पॉइंट्स बनते नहीं हैं। एक और बात बोलना चाहता हूँ कि चलो आप आ भी गए, पर जितनी आप फीस भर रहे हो ना गाइस, अगर $6,000 आप एक सेमेस्टर के बीबीए के भर रहे हो, चलो मैं डिप्लोमा में बीबीए भी ले लेता हूँ, एक छोटी डिग्री ले लेता हूँ बीबीए की। तो अगर आप बैचलर्स भी कर रहे हो और आप एसोसिएट्स ऑफ आर्ट से बैचलर कर रहे हो, तो अगर आप बीबीए कर रहे हो तो जस्ट अराउंड $6,000 फीस होगी, अराउंड समथिंग एक सेमेस्टर की। और इतनी फ़ीस ना गाइस, इतनी फ़ीस शायद $1,000 ज़्यादा फ़ीस होगी एमबीए की, ये $1,200-1,300, ठीक है। तो उस केस में मैं आपको लोगों को बोलूँगा कि एमबीए उठा के आओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पीआर पॉइंट्स अच्छे बनेंगे, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, या फिर आप मास्टर्स अपने बीटेक के बाद नॉन मेडिकल में मास्टर्स उठा सकते हो, आप मेडिकल की पढ़ाई करने आ सकते हो, यहाँ पे हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी है। पर आफ्टर 12th मत आओ, क्योंकि जो आपका सपना है ना पीआर, वो बहुत दूर होता दिखता है, और उस पीआर के लिए ना आपको मूव करना पड़ता है अलग शहरों में। तो ये था कि कनाडा और एमबीए यार इतना फ़र्क नहीं है फीस में वगैरह में, बहुत फ़र्क नहीं है, नहीं है यार, नहीं है। तो आ जाओ ना यार, कर लो एमबीए, मान लो अपने भाई की बात, मान लो, यूसीडब्ल्यू में आ जाओ यूसीडब्ल्यू में, आपका भाई आपका स्वागत करेगा। तो मजाक कर रहा हूँ, किसी भी कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी में, पर एमबीए करने आओ, क्योंकि आई वांट कि यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को ये फील ना हो कि हम करने क्या आए हैं, कि हम क्या कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एसोसिएट्स ऑफ आर्ट्स करने के बाद आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, या कोई भी आप डिप्लोमा करने के बाद कुछ नहीं कर सकते, बिजनेस वगैरह कर सकते हो। पर मैं अगर प्रैक्टिकल सोचूँ तो यार
जितना टाइम आप एसोसिएट्स ऑफ आर्ट्स में दे रहे हो उतना टाइम अगर आप उतना ही सेम टाइम एमबीए में लगता है, तो क्यों ना कोई थोड़ी सुपीरियर डिग्री करे, क्यों ना थोड़ा अच्छा काम करें, क्यों ना कल को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखे। अगर एक बार एक स्टार्टिंग की भी जॉब मिल गई हमें कनाडा में 55-60 हज़ार डॉलर की, देन यू नो दैट after that you will get good amount of money from big companies, and you will be at the बिगर स्टेज पे हो गया आप लाइफ में कहीं एक टाइम पे जाके, ठीक है। तो ये बोलते हो कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ को आप अट्रैक्ट कर पाओगे, क्योंकि एसोसिएट्स ऑफ आर्ट्स या कोई भी डिप्लोमा के साथ आप क्या डालोगे पी उसमें अपने रिज्यूमे में, कि तो वो आप लोगों को खुद को पता है। तो गाइस मैं यही कहना चाहता हूँ कि एमबीए करने आओ, से नो टू बैचलर्स, से नो टू डिप्लोमा आफ्टर 12th, जस्ट ट्राई टू प्रेफर, ऑलवेज प्रेफर मास्टर्स फ्रॉम कनाडा, क्योंकि कहीं से भी करो, ऑस्ट्रेलिया से करो, या ऑस्ट्रेलिया में भी तो यही हाल है ना गाइज, ऑस्ट्रेलिया में भी तो यही हाल है कि चले तो जाते हैं, पैसा पैसा देखते हैं। मेरे को तो समझ में नहीं आती ये ऑस्ट्रेलिया वाले, मतलब क्या क्या है, मतलब क्या भाई, जितना तुम लोग उछल रहे हो ना, तुम्हें भी पता है कि 6 साल बाद ना तुम्हें भी गांड मटका के ही आना है, तो मत उछलो इतना। तो यही थी वीडियो गाइस, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, नॉट ट्रबल मॉम एंड डैड, बाय बाय।